चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को कंसीडर कर देते हैं। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत एग्जाम्स में आता है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ लीजिए और लिख देता हूं मैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर दूसरे स्कूल के एग्जाम में ये आता है ऐसे उनके। चलिए इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। तो यहां पर यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा होती क्या है, एक बार हम फिर से याद कर लेते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा ये कहती है कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं a और b, इफ वी हैव टू नंबर्स a एंड b, और इनमें से कोई एक नंबर बड़ा होगा, तो मान लेते हैं a बिगर नंबर है, तो बिगर नंबर इज इक्वल टू स्मॉलर नंबर इनटू q क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। और यहाँ जो r की वैल्यू होती है वो हमेशा 0 से बड़ी और इक्वल, और जो b होता है उससे छोटी होती है। तो इस कंसेप्ट का यूज करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अच्छा, अब यहां पर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स लिखा है, इसका मतलब हमें पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं। तो मान लेते हैं कि a और b हमारे दो पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो लिख देते हैं लेट a एंड b आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ये a और b है। तो ये हमने जो स्टेटमेंट लिखा है वो किसके अकॉर्डिंग लिखा है, यूक्लिड डिवीजन लेमा के। तो इसे मैं हटा देता हूं, तो लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसे मैं शॉर्टकट में हम डिवीजन लेमा भी लिख सकते हैं, ये होता है। अब हम फिर से अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन यहां पर कह रहा है 3m+1। तो अगर आप कंपेयर करेंगे यहां पर 3m+1, तो यानी जो वैल्यू है a इज इक्वल टू 3m+1 के फॉर्म में आ रही है, क्योंकि यहां पर अगर रिमाइंडर 1 हुआ तो क्वोशिएंट की वैल्यू क्या होगी, q की जगह m है और b की जगह क्या है, यहां पर 3 है। कंपेयर करके आप ध्यान से देखिएगा, b की जगह 3 है, m की जगह q है, 1 की जगह r है। इसका मतलब है कि b की जो वैल्यू है वो हम 3 है यहां पर। तो लिख देते हैं लेट b इज इक्वल टू 3। जब b इज इक्वल टू 3 हो जाएगा तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, देन r इज इक्वल टू, तो या तो r 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, या फिर 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता। बताइए क्यों नहीं हो सकता 3? क्योंकि r की वैल्यू b से छोटी होनी है और b की वैल्यू किसके बराबर है, 3 है। तो यानी 3 से छोटा होना चाहिए, यानी 2 तक लिखेंगे। तो r की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। तो अवर नंबर्स क्या पॉसिबल हैं, ठीक है। तो पॉसिबल नंबर्स क्या हुए हमारे, पॉसिबल नंबर्स, हमारा नंबर क्या है a। तो पहली वैल्यू a की क्या आ जाएगी, पहली a की वैल्यू हो जाएगी bq। तो पहली वैल्यू हो जाएगी b की वैल्यू क्या है हमारी 3। तो 3q प्लस r की वैल्यू पहली क्या है 0। तो पहली वैल्यू हो गई हमारी a इज इक्वल टू हो गया हमारा 3q प्लस r की वैल्यू क्या है 0। तो a को यहां लिखते नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर हो जाएगा 3q प्लस r की दूसरी वैल्यू क्या है 1, और तीसरा नंबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 1। ये हमारे नंबर्स हो गए। अब हम इसका स्क्वायर निकाल देते हैं। तो स्क्वायर ऑफ द नंबर्स, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3q प्लस 1 का स्क्वायर, और ये थर्ड नंबर का स्क्वायर करेंगे, सॉरी यार 2 आएगा, ये वैल्यू 2 है ना, तो 2 आएगा 3q प्लस 2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर खोल देते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9, q स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर स्क्वायर खोलते हैं, तो स्क्वायर खोलने के लिए हमें फार्मूला यूज करना पड़ेगा a प्लस b का होल स्क्वायर। तो आई होप आप लोगों को मालूम होगा क्या होता है फार्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर का। तो हम एक रफ पेपर में ले लेता हूं और फार्मूला आपको समझा देता हूं। यहां पर ध्यान से देखेंगे 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और हमारे पास फार्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो ए की जगह क्या है यहाँ पर 3q, बी की जगह क्या है 1, तो ए की जगह 3q आ जाएगा, ए की जगह 3q डाल देंगे और इस बी की जगह 1 डाल देंगे, बी की जगह 1 डाल देंगे, तो ये आ जाएगा। ध्यान से देखिए 3q का ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर डाल दिया। तो इसको सॉल्व करके लिख देते हैं। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 9q स्क्वायर आ जाएगा। यहां मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा 6q प्लस 1। इसी तरीके से थर्ड नंबर निकाल लेते हैं हम। तो थर्ड नंबर देखिए क्या है हमारा, थर्ड नंबर है हमारा 3q प्लस 2 का स्क्वायर। तो आप a की जगह आप 3q डाल दीजिए और b की जगह 2 पुट कर दीजिए। तो a स्क्वायर, a की जगह क्या है यहाँ पर 3q, तो इसे a की जगह लिखेंगे 3q, स्क्वायर की जगह स्क्वायर प्लस 2a, a की जगह क्या है 3q, b की जगह क्या है 2, b की जगह क्या है 2, 2 का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करके लिख देते हैं। तो 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, तो 12q आ गया ये, प्लस 2 का स्क्वायर 4 आ गया। तो इस तरीके से हम स्क्वायर करके इन्हें लिख देते हैं। अब इनमें से देखते हैं, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जो आंसर आना चाहिए वो 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में आना चाहिए। तो यानी अगर हम 3 को कॉमन लें तो या तो वैल्यू पूरी कॉमन आ जानी चाहिए, या फिर अगर हम 3 को कॉमन लेते हैं तो 1 क्या आना चाहिए, रिमाइंडर आना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू में अगर मैं चाहूं तो 3 कॉमन ले लेता हूं तो अंदर बचेगा 3q स्क्वायर। तो अगर अंदर वाली वैल्यू को मैं m मान लेता हूं तो ये किसके फॉर्म में आ गई, 3m के फॉर्म में आ गई। सेकंड वैल्यू देखते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 इसमें भी कॉमन आ रहा है, 3 इसमें भी कॉमन आ रहा है, 1 में तो 3 कॉमन ले नहीं सकते, तो 3 को कॉमन ले लो। तो ये बचा 3q स्क्वायर प्लस, और इसमें तो 3 से डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6, तो 2q बचेगा और ये 1 जो है वो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, क्योंकि 1 से हम 3 से डिवाइड नहीं कर सकते 1 को। अच्छा, इसी तरीके से थर्ड एलिमेंट को करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस का लैक है तो इसे मैं नीचे लिख देता हूँ एरो लगा के। अच्छा जी, अब 3 को कॉमन ले लिया तो 3 3 जा 9, तो 3q स्क्वायर आ गया। इसमें से 3 से डिवाइड करेंगे 3 4 जा 12 होता है 4। अच्छा, 4 3 से डिवाइड हो रहा है, जी हाँ हो रहा है। तो देखो 4 3 से कैसे डिवाइड होता है, 4 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 और 1 रिमाइंडर आएगा। तो ध्यान रखिएगा कि जब हम कॉमन लेंगे तो इस 1 को, ये वाला 1 यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आ जाता है और ये वाला जो रिमाइंडर होता है वो ब्रैकेट के बाहर चला जाता है, क्योंकि हमने यहाँ बताया था कि जो r की वैल्यू होती है वो 0 1 और 2 हो सकती है, उससे बड़ी नहीं हो सकती है। तो 1 बाहर आ गया। तो हमारे जो नंबर्स हैं वो किस फॉर्म में हो गए, तो वो हमारे नंबर्स हो गए सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर्स कैन बी इन फॉर्म ऑफ। अब कैसे हो सकते, देखो यहां ब्रैकेट में 3 कॉमन लिया, अंदर का 3q स्क्वायर। अगर मैं इसको m मान लेता हूं 1 सेकेंड के लिए, तो इसको चाहे तो ये दिखाना नहीं है, ये सिर्फ रफ काम है, आपको इतना ही पेपर में लिखना है। तो अगर हम इस ब्रैकेट वाले को m मान लेते हैं तो ये 3m बन जाएगा। अगर ब्रैकेट के अंदर की संख्या को इसको m मान लिया जाए तो ये फॉर्म बन गई 3m और प्लस 1 के फॉर्म में आ गया। और इधर अगर आप ध्यान से देखेंगे इस वाले एक्सप्रेशन में, अगर अंदर की ब्रैकेट के अंदर की 3 के साथ जो भी संख्या आ रही है उसे m मान लिया जाता है, तो ये बन गया आपका 3m और प्लस 1, यानी जो वैल्यू है या तो वो 3m हो सकती है या 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ सकती है। तो इन द फॉर्म ऑफ 3m, और किस फॉर्म में हो सकती है, और 3m प्लस 1 के फॉर्म में हो सकती है। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ये आपको एग्जाम में दिखाना नहीं है, ये सिर्फ हमने आपके समझाने के लिए इतना स्टेप लिखे हुए, आपको एग्जाम में सिर्फ इतना करना है, ठीक है। अच्छा, मतलब ये m नहीं दिखाना है। अच्छा, अगर आपको इससे ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके अलावा आप हमारे वीडियो के सॉल्यूशंस को www.ncerthelp.com पे जाके देख सकते हैं, वहां पे हमने अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किए हुए हैं। थैंक यू।
क्वेश्चन नंबर 5.